जी सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमा मलिक जी, सवाल कि भाई वो तो सत्य की बात कर रहे हैं और अगर आपको भी लगता है सत्य की बात करनी चाहिए तो मैं सत्य की बात कर लेता हूं। और सत्य की बात आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए चौपाइयां, रामचरितमानस की चौपाइयां कि कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहूं आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। ये तो एक चौपाई है, दसियों चौपाइयां कह रही है कि प्रभु राम वनवास में कंदमूल फल खाया करते थे। तो हिंदुओं को टारगेट करना है क्या? देखिए, आपको मेरे जितने भी को पैनलिस्ट हैं और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से ये बात आपको कहना चाहती हूँ, आधिकारिक प्रवक्ता हूँ मैं अपनी पार्टी की, कि ये जो बयान आया है जितेंद्र अहवाज जी का, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है और हम लोग का ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है पार्टी का। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ। और हम लोग देखिए, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, जैसा कि आपने सभी ने देखा है कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो महंत जी बैठे हुए हैं, मैं केवल बहुत सादर प्रणाम करके उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि सीमा मलिक जी माफी नहीं मांगी उन्होंने, खेत प्रकट किया और कह रहे हैं कि जन भावनाओं को ध्यान में रखकर खेत प्रकट किया। और ये भी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो भावनाओं की बात है, सत्य की कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं मान रहा हूं कि इससे माफी मानी जाए। मैं राकेश जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले सवाल आपसे, सवाल ये कि शरद पवार कोई कार्रवाई करेंगे? अगर आप कह रही है व्यक्तिगत बयान है, कोई व्यक्तिगत बयान में कुछ भी बोलकर चला जाएगा, चुप क्यों है शरद पवार अभी तक? देखिए उनका व्यक्तिगत बयान है और मैं जितना मेरा अधिकार है, एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैं केवल आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का बयान नहीं है। और देखिए, माफ़ी उन्होंने मांग ली है और क्षमा करना चाहिए उनको, मैं यही कहूँगी सबको इस बात के लिए। और देखिए मैं जहाँ तक इस पर जो राजनीति होती है वो भी थोड़ा दुख होता है देखकर, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी। जिस तरह से कि देखिए कुछ मतलब देखिए, हम लोग सब हिंदू हैं, हर आदमी की आस्था है, मैं खुद हिंदू हूँ और हम लोग को राम मंदिर बन रहा है, हम सबको खुशी है। तो एक ऐसा नैरेटिव बनाना सीमा जी, मैं बहुत माफी के साथ एक बात आपसे कह रहा हूँ, दुखी है, एक बात आपसे कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि सियासत नहीं करनी चाहिए, तो सियासत कौन कर रहा है? राकेश जी, वो कह रही है कि माफी मांग ली जानी चाहिए, इस बयान को भूल जाना चाहिए, जबकि वो कह रहे हैं कि भाई सत्य की बात तो कोई करना ही नहीं चाह रहा। देखिए राकेश जी, ये बात हमने पहले भी कही थी, ये बात मैं आज फिर दोहराने का काम कर रहा हूं। ये बयान कोई एनसीपी के किसी नेता जितेंद्र आव्हाड का केवल नहीं है, ये इंडी अलायंस की सोची समझी साजिश और उस रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति के तहत यूपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस रणनीति के तहत बिहार से प्रोफेसर चंद्रशेखर और तेजस्वी यादव, जिस रणनीति के तहत डीएमके के स्टालिन, जिस रणनीति के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस रणनीति के तहत पूरा इंडी अलायंस लगातार बारंबार ये प्रयास कर रहा है कि कैसे सनातन को अपमानित करो, कैसे हिंदुओं को अपमानित करो, कैसे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओ, कैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, ये उसी अभियान का हिस्सा है। और उसी अभियान के हिस्से के तहत आज फिर प्रभु को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। हिंदू सामान्य तौर पर उदार होते हैं, संयम के साथ रहते हैं, धैर्य पूर्वक रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु के संदर्भ में इस प्रकार की बातें करें। ये धैर्य की सीमा आप टूट रही है। आप प्रभु का आराध्य का इस प्रकार से बारंबार अपमान करेंगे तो देश की जनता इसका सबक सिखाने का काम करेगी। और ये बात इस इंडिया अलायंस को समूचे रूप में समझनी होगी। आप प्रभु का बार बार अपमान करेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। कठोर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और माफी कह रहे हैं, ये माफी होती है, ये माफी मांग रहे हैं, ये माफी मांगने के नाम पर वो पुनः अपमान करने का काम कर रहे हैं। बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं कि हाँ, प्रभु राम इस प्रकार से कृत्य किया करते थे। अरे भाई, अपना पार्टी से बाहर निकाला नहीं। ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं। सीमा जी कह दिया व्यक्तिगत बयान है, ये व्यक्तिगत बयान है। हिम्मत है व्यक्तिगत बयान शरद पवार के बारे में कर सकते हैं? वो शरद पवार के बारे में व्यक्तिगत बयान नहीं कर सकते। पार्टी का अध्यक्ष वो प्रातः स्मरणीय हो जाता है, पार्टी के अध्यक्ष के लिए चरण वंदना करेंगे। और देश में इतनी बड़ी संख्या में जिनकी भावना, जिनके लिए आराध्य है, इष्ट है, उनके संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे। नहीं, ये बहुत आसान हो गया कि कोई कह दे किसी नेता ने बयान दे दिया तो व्यक्तिगत बयान है। दानिश कुरैशी, ये बहुत आसान हो गया है। ये बयान निंदा करिए और कहिए उनको या तो पार्टी से निकालिए या हम पार्टी छोड़ देंगे। श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा नहीं है केवल। डॉक्टर सीमा मलिक, आप कहिए या मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सीमा जी, ये एक आदमी चले जाएं या डॉक्टर सीमा मलिक किसी डिबेट में अभी एनसीपी, ये व्यक्तिगत श्रद्धा की, हम भी हिंदू हैं, आप ही केवल हिंदू नहीं है। ठीक है राकेश जी और सीमा जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। और ये कहते हुए सीमा जी कि अगर व्यक्तिगत बयान है तो अब तक निंदा करनी चाहिए थी, यहाँ पर आकर 5 बजे के शो का इंतजार नहीं करना चाहिए था, ये कहने के लिए कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है।
ये भी शरद पवार को बोल देना चाहिए था कि क्या एक्शन ले रहे हैं, ये भी बात आ जानी चाहिए थी।